Will you please give me your respective points about the art of making speech, how to make an effective speech? It's about the art of what is the art of making speech. Yeah, who will tell me if you know a bit? I think I have also told you beforehand some points about the art of making speech. Those who are here with me for about a year, they know how to make an effective speech. Can you tell me, please? So first we should have knowledge. Actually, the first and foremost thing really is confidence. Confidence is what? Confidence is the soul of speech. Confidence is the soul of speech. You must have the great confidence to make an effective speech. When you are coming here, I think your heart throbs fast. When it is gonna be your turn is around the corner, for example, the computer is just going to say your name, then your heart starts throbbing fast, beats fast, and then it feels like you are going to wage war. You're going to fight a war. Does it feel so? Yes, sir. But your heart must beat fast in fear of Allah, not in fear of speech. Okay? आपके दिल की धड़कन को थोड़ा सा फील करें कि जब स्पीच होने को होती है तब आपका दिल तेज क्यों धड़कता है? Yes, sir. जब आप नमाज में खड़े होते हैं अल्लाह के सामने उस वक्त तेज क्यों नहीं धड़कता? तो जो मोमिन का दिल है, जो मुसलमान का दिल है, उसको अल्लाह के डर से तेज धड़कना चाहिए, ना कि स्पीच के डर से। आपके ही के जैसे इंसान हैं जो आपको सुनने वाले हैं, और यू द क्रिएचर ऑफ अल्लाह अलमाइटी, आप अल्लाह का एक शाहकार हैं, एक क्रिएचर हैं, आप अल्लाह की मखलूक हैं। ज़बान अल्लाह ने दी है, बोलना भी उसी ने सिखाया है, तो आप स्पीच कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मगर उसके लिए प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। बट व्हेन यू आर कमिंग हियर, आप ये सोचेंगे किस बात के लिए आप डर रहे हैं। यू मस्ट से टू योर, क्लोज योर आइज फॉर अ बिट एंड आस्क योरसेल्फ, क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो भाई? नहीं, क्या होगा? यानी जो आपको लिसनर्स है, आपके लिसनर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनके हाथ में कोई खंजर है या कोई बंदूक है या कोई रॉकेट लॉन्चर है, आपको गोली मारेंगे क्या भाई? जी, आप बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरे हाथ में तो हथियार नहीं होता है, मेरे हाथ में भी, मैं भी तो ऐसे ही बैठा होता हूँ भाई, खाली हाथ। तो ये सोचिए कि डरना नहीं है आपने। यू आर गोइंग टू मेक स्पीच एंड यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आप इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहे हैं, आप स्पीच करने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ आप आ रहे हैं, आप अच्छी स्पीच करेंगे, आप इम्प्रूव करेंगे। अगर स्पीच अच्छी नहीं होगी, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, उसके बाद अच्छी होगी। अच्छा, हम बहुत बार डरते हैं इसी वजह से कि भाई इफ आई गो रॉन्ग देन व्हाट द लिसनर्स विल से, व्हाट द पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे अगर मेरी स्पीच सही नहीं हुई तो। ये होता है डर। असल में डर स्पीच से नहीं होता है, डर आपको आपकी सोच से होता है, क्योंकि अगर स्पीच गलत हो गई तो लोग क्या कहेंगे। अगर स्पीच गलत हो गई यानी कि आप पहले से ही सोच रहे हैं कि आपकी स्पीच गलत होने वाली है, सही नहीं होने वाली। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि भाई अगर स्पीच सही हुई तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और वाह वाह करेंगे लोग, क्लैपिंग्स करेंगे मेरे लिए, बजाय पॉजिटिव सोचने की आप पहले नेगेटिव सोच रहे हैं, और आप ही की नेगेटिव सोच आपको डरा रही है। राइट? Yes, sir. Yes, sir. So when you are coming here for making speech, be confident. Allah has made you different and you can make speech differently. आपके जैसा शख्स
और ये क्यूट बच्चा बैठा हुआ है, इसके जैसा दुनिया में है कोई? नहीं नहीं। आप जैसा कोई नहीं है। अल्लाह ने जो आपको सूरत दी है, जो क्वालिटीज दी है, चलो सूरत की बात करते हैं। ये आपने सुभान अल्लाह का इंटरेस्ट ज्यादा सूरत में है। आप सीरत को कौन देखता है? हर कोई सूरत को ही देखता है। लेकिन हमने सूरत को देखा है। हाँ, आपने सूरत को ही देखा है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। सो आपके जैसी सूरत नहीं है दुनिया में कहीं भी, तो आप खुद को ऐसा बना सकते हैं कि आप जैसा शख्स कोई दुनिया में ना हो। बना सकते हैं आप, इसलिए तो आपको अल्लाह ने डिफरेंट बनाया है बाय अपीयरेंस। सो क्रिएट योर ओन इंडिविजुअलिटी एंड डू नॉट फियर। खुद में कॉन्फिडेंस लाइए। जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। फेमस इन सोशल मीडिया। ओके, सोशल मीडिया पे फेमस है, हम क्या करें, हमने भी सुना है और ये हकीकत भी है। हाँ हाँ, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। वैसे भी जो हम करते हैं किसी आप नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, शायद उसका बेटा कर ले फिर। सो कॉन्फिडेंस इज द सोल ऑफ स्पीच। और पहली चीज जो कि मैं यहाँ जज करूंगा जब आप स्पीच करेंगे, यही होगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखिए, गिव मी स्पीच। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी स्पीच, यू नो व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस, you have confidence. Even the light words carry effect. Light words carry effect. But when you don't have confidence, even the words of great people, the great expressions, they lack their strength when you do not speak with confidence. When you hesitate, your expressions also hesitate. People do not get the effect that you want to send, that you want to speech. They do not get you. The main purpose of speech is not what you say. Listen, the main purpose of speech is not what you say. The main purpose of speech is what they understand, those who are listening to you. Okay? How much do they get you is important than what you say. So, we are saying here, yeah, worthy hadith of honored teachers and my dear fellow siblings. Assalamu alaikum. Today, on this auspicious day, we are gathered here to mark the birth anniversary of a great leader. So my topic for speech is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the great leader. A man who changed the course of history with conviction and clear vision. We remember a leader who was a legal luminary, a top-notch politician, and the founding father of Pakistan is none other than Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Yeah. Here, what's this? So confidence. अगर आपकी आवाज यहाँ लर्जी और आप कॉन्फिडेंस से आप डिलीवर न कर पाए, तो जैसे मैंने कहा है अभी और आप तक जो मैसेज पहुंचा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। जो वर्ड्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो ड्राफ्ट, जो स्पीच है, जैसे हक है उसका अदा करने का, उस तरीके से अदा की जानी चाहिए। इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, आप उस तरीके से अदा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिलीवर इट इफेक्टिवली। ओके, सो एंड कॉन्फिडेंस, इवन एक्सेप्ट फॉर स्पीच, कॉन्फिडेंस paves your way for success in life. किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, कॉन्फिडेंस है तो आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहां पे मीटिंग्स में बात कर सकते हैं, वहां पे आप कुलीग्स से बात कर सकते हैं, आराम से प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, फिर सक्सेस के लिए आपके राह खुलेंगे। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तब भी कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है, क्योंकि नॉलेज तो आपकी ऑलरेडी चेक हो चुकी है उसमें, रिटन टेस्ट में। इंटरव्यू किस लिए होता है? चेकिंग यू, हु आर यू, चेकिंग योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर अगर हमने this is a platform to enhance, to give you confidence. इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है और यहाँ आपको इस कदर कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप फिर किसी के सामने भी बात कर पाएंगे।